तो मेरा सादर नमस्कार। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ। सौरव श्रीवास्तव मेरा नाम है। लोग मुझे प्यार से SSVR कहते हैं। और इस कड़ी में हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसा वक्त आता है जब उसे कुछ लिखने की इच्छा करती है, कुछ बताने की इच्छा करती है, कुछ कहने की इच्छा करती है। कुछ ही दिनों पहले मेरे जीवन में एक बहुत ही अकल्पनीय मजाक हुआ या घटना हुई, जिसमें कि अक्सर मैं ये कहता रहता था लोगों से कि मैं सुंदर हूँ, नोबडी इज़ एज ब्यूटीफुल एज आई एम, आई एम वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ। लेकिन इस सुंदरता की एक छोटी सी झलक को जो मैंने अपने एक दोस्त हैं, मेरे साथी पढ़ाती हैं और उनका नाम स्वाति मैम है, साथ ही उनको जो मैंने बताया तो उन्होंने इशारों में ही कुछ ऐसा नज़रिया पेश किया मेरे सामने जो मुझे सचमुच ये आज कहने पर मजबूर कर गया कि औरतों की सुंदरता, औरतों की शालीनता, औरतों की सच्चाई या उनकी सुंदरता अति प्रबल और सबसे दैवीय सुंदरता होती है। उसी कड़ी में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिख डाली हैं उनके साथ कुछ पल गुजारने के बाद। जो एक शिक्षिका हैं, मेरी एक बहुत ख़ास दोस्त भी हैं, जो मेरे जीवन के बहुत सारे जो न पूरे हुए सपने के बारे में भली भांति जानती हैं, काफ़ी अच्छे से जानती हैं। तो ये कविता मैंने उनके लिए लिखी है, मगर उनके अकॉर्डिंग शायद ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि दुनिया में जितनी भी शख्सियत जिसको हम सुंदर स्त्री के नाम से जानते हैं, उनके लिए मैंने एक कविता लिखी है। अगर आप सबको अच्छी लगे तो अपनी हक की आशीर्वाद या अपना जो आपका विचार हो ज़रूर पेश करिएगा। और कहीं ना कहीं मेरे किसी एक बहुत ख़ास दोस्त भी हैं, मेरे भाई के जैसे हैं, बहुत ख़ास हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि यह कविता आपकी आज तक की सबसे बेहतरीन रचनाओं में सबसे एक है, इसलिए उसे रोकिएगा मत, इसे लिखते रहिएगा और इसे तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल, व्यवहारिक, स्वाभाविक, हर जगह इसे पेश करिएगा। तो हर जगह तो पेश करने का वक्त मेरे पास है नहीं, क्योंकि खाने तक का वक्त जल्दी मिलता नहीं है। लेकिन उनकी बात का इतना गहरा वजूद और इतना गहरा प्रभाव मेरे जीवन में रहा है कि उनकी बात को मैं बिना साबित किए रह नहीं सकता था। इसलिए आज मैं उनके लिए पंक्तियाँ कुछ लिख रहा हूँ, वो जो इस कदर है, और इसे आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो शायद आगे चल के आप सभी को दिलों में कहीं ना कहीं समा जाएगी और हमें लगेगा कि मैंने उस इंसान की बात का मान रखा और इसे हर प्लेटफॉर्म पे आगे लेके गया। तो शुरू करता हूँ मैं। इसका शीर्षक रहेगा औरतों की सुंदरता, दैवीय सुंदरता इसका मुख्य शीर्षक है। हाँ, कहानी कुछ इस कदर है कि आज मेरे सैनिक स्कूल में एक सबसे ज़्यादा विश्वसनीय दोस्त की तरह शिक्षिका आदरणीय स्वाति मैम ने अपना सर पल्लू पर ढकते हुए मुझसे कहा कि उनकी सुंदरता का आकलन मेरे जैसा इंसान कभी नहीं लगा सकता, इसलिए वो अपना चेहरा छुपा रही हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने पहली मर्तबा अपनी सुंदरता को एक तरफ रखते हुए औरतों की सुंदरता पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। औरतों की सुंदरता पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। औरतें सिर्फ शक्ल से और जिस्म से खूबसूरत नहीं होती। औरतें सिर्फ शक्ल और जिस्म से खूबसूरत नहीं होती, क्योंकि प्यार में ठुकराने के बाद भी किसी मर्द पर तेज़ाब नहीं फेंकती। प्यार में ठुकराने के बाद भी किसी मर्द पर तेज़ाब नहीं फेंकती। उनकी वजह से कोई पुरुष दहेज में प्रताड़ित होकर फांसी नहीं लगाता। उनकी वजह से कोई पुरुष दहेज में प्रताड़ित होने के बाद फांसी नहीं लगाता। वो इसलिए भी खूबसूरत होती हैं क्योंकि उनकी वजहों से लड़कों को रास्ता नहीं बदलना पड़ता। वो इसलिए भी खूबसूरत होती हैं, ये पंक्ति सभी लोग शायद रिलेट कर पाएँ कि वो इसलिए भी खूबसूरत होती हैं क्योंकि उनकी वजह से लड़कों की रास्ता नहीं बदलना पड़ता। लड़कों को रास्ता नहीं बदलना पड़ता। वो राह चलते लड़कों पर
अभद्र टिप्पणियाँ नहीं करती, वो इसलिए भी खूबसूरत होती हैं क्योंकि वो राह चलते लड़कों पर अभद्र टिप्पणियाँ नहीं करती। शायद वो इसलिए भी खूबसूरत होती हैं क्योंकि देर से घर आने वाले पति पर शक नहीं करती। वो इसलिए भी खूबसूरत होती हैं क्योंकि देर से घर आने वाले पति पर वो शक नहीं करती, बल्कि उसकी फ़िक्र करती हैं। वो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ नहीं होती। वो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ नहीं होती। सामान नहीं पटकती, हाथ नहीं उठाती, बल्कि पार्टनर को समझाने की भरपूर कोशिश करती हैं। औरतें इसलिए भी खूबसूरत होती हैं। वो तकलीफ़ सहकर भी रिश्ते इसलिए निभा सकती हैं। सिर्फ इसलिए निभा सकती हैं क्योंकि वो अपने माँ बाप का दिल कभी तोड़ना नहीं चाहती हैं। वो हालात से समझौता इसलिए भी कर जाती हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की फिक्र होती है। वो रिश्तों में जीना चाहती हैं, रिश्ते निभाना चाहती हैं। रिश्तों को अपनाना चाहती हैं, रिश्तों को जीतना चाहती हैं। वो रिश्तों में जीना चाहती हैं, वो रिश्तों में निभाना चाहती हैं। अब तक की पंक्ति की सबसे बड़ी और ख़ास लाइन जो मेरी व्यक्तिगत तजुर्बे के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आप सबको, वो रिश्तों में जीना चाहती हैं, रिश्ते निभाना चाहती हैं, रिश्तों को अपनाना चाहती हैं, दिलों में को जीतना चाहती हैं, प्यार पाना चाहती हैं, प्यार देना चाहती हैं। स्त्रियाँ इसलिए भी खूबसूरत होती हैं क्योंकि वो प्यार पाना चाहती हैं, वो प्यार देना चाहती हैं। अंतिम पंक्ति जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। हम सफ़र हम कदम बनना चाहती हैं और बनाना चाहती हैं। बनाना चाहती हैं। इसलिए औरतें सिर्फ शक्ल और जिस्म से नहीं, सिर्फ शक्ल और जिस्म से नहीं खूबसूरत होती हैं। वो एक सुंदर मन होती हैं। वास्तव में वो एक सुंदर मन होती हैं जिसे देखने के लिए चाहिए एक सुंदर नज़रिया और एक सुंदर नज़र। इसीलिए औरतें वास्तव में खूबसूरत होती हैं, इसलिए औरतें वास्तव में सुंदर होती हैं, इसलिए औरतें वास्तव में सुंदर होती हैं, इसलिए औरतें वास्तव में खूबसूरत होती हैं। शुक्रिया।